तारीख 27 जून, दिन मंगलवार। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली के फरीदपुर गांव के लोग भयंकर आवाज से सहम गए। समय करीब 11 बज रहे थे। अचानक पुलिस फोर्स, पीएसी की टीम और कई बड़े अधिकारी बुलडोजर लेकर एक मोहल्ले में पहुंच गए। एक घर के सामने रुके, कुछ कागजी कार्रवाई की और बुलडोजर के ड्राइवर को कह दिया, सारथी रथ आगे बढ़ाओ। देखते ही देखते बुलडोजर का आर्म गरजते हुए एक बिल्डिंग को जमींदोज करने में लग गया। चारों तरफ गलियों में बस सन्नाटा पसरा हुआ था और आवाज बस बुलडोजर की गड़गड़ाहट की ही आ रही थी। प्रशासन जिस घर को तोड़ रहा था वो घर है सिकंदर और सोनू का। आरोप है कि इसी हैवान ने एक लड़की को पहले फंसाया, फिर उसे पत्थरों से कुचलकर फरार हो गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने महज 48 घंटे के अंदर इसके घर को मिट्टी में मिला दिया और इसकी बाकी प्रॉपर्टी पर भी हिसाब किताब लगा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। तारीख 22 जून, फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली के फरीदपुर गांव में एक लड़की अपनी मौसेरी बहन की शादी समारोह से अचानक गायब हो जाती है। पहले तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन देर रात तक जब किसी ने लड़की को नहीं देखा तो हैरान परेशान हो गए। तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। 23 जून सुबह 7 बजे करीब शोर शराबा शुरू हुआ। विवाह भवन से कुछ दूरी पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खून से लथपथ वो लड़की अचेत हालत में मिलती है। परिजनों ने इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने लड़की का बेसिक इलाज करवाया और डॉक्टर्स की सलाह पर उसे कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया, जिसके बाद लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने सर्विलांस और बाकी तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की और मामले में सिकंदर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। दावों की माने तो जब इस घटना को लेकर पुलिस ने सिकंदर से पूछताछ शुरू की तो वो तोते की तरह सब कुछ बकने लगा। आरोप है कि सिकंदर और मृतका की दोस्ती पिछले 2 साल से चल रही थी। आरोपी सिकंदर का ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है। लड़की का परिवार पिछले कई सालों से अहमदाबाद में रहता है। अहमदाबाद से फतेहपुर आने के लिए कई बार लड़की ने टिकट के सिलसिले में सिकंदर से बात की और उनकी दोस्ती हो गई। दावों की माने तो 22 जून को आरोपी सिकंदर लड़की से मिलने शादी भवन पहुंचा, फिर वहां से उसे अपने साथ ले गया। उसके साथ जबरदस्ती की और पकड़े जाने के डर से उसे ईंटों से कुचलकर घायल कर दिया और मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि सिकंदर ने अकेले नहीं, अपने कई साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। बेटी की मौत के बाद मानो पूरा परिवार टूट सा गया है। लड़की के पिता का कहना है कि उन्हें दोनों की बातचीत और दोस्ती के बारे में कुछ नहीं पता था। अब वो बस इंसाफ चाहते हैं और आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा मांग रहे हैं। घटना क्या हुई कि शादी में गई थी, शादी में हम लोग गए थे। इसके बाद बारात के समय पर वो 22 तारीख को पानी पीने निकल ली। अब कैसे गई कैसे नहीं गई हमको पता नहीं है, लेकिन ये उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। ऐसे को जो है 4-5 लोगों पकड़ के ले गए जबरदस्ती। किसने किया है, ये आपको कोई जानकारी है? ये जानकारी हमें तो अभी नहीं मिली, लेकिन जो है कहीं पकड़ा गया हुआ है। क्या नाम बता रहा है लड़का? लड़का का नाम सिकंदर है। कोई कांटेक्ट था उसका पहले से? ये नहीं तो लेकिन बोलते रहे हैं कि 2 साल से हम बात करते थे उसके साथ, लेकिन हमारे जानकारी में नहीं था। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जैसे हमारी बच्ची के साथ हुआ इसके ऐसे साथ होना चाहिए, ये भी जिंदा नहीं रहना चाहिए बस। क्या लगता है आपको इसमें कितने लोग शामिल हैं? इसमें कम से कम 3-4 लोग हाथ है, लेकिन ये कबूल नहीं रहा है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्योंकि अकेले इसकी बस की बात नहीं है। पुलिस तो बोलते हैं अपना काम कर रहे हैं। पहले बोले कि उसका मोबाइल पर लोकेशन निकली तो बोले 2 आदमी के नाम और निकले हैं। बोले एक का सुनील आ रहा है, नंबर लास्ट में 82 ये, लेकिन अभी बोलती नहीं है अकेला ही। मृतक लड़की के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके सिकंदर तो गिरफ्तार हो ही गया, साथ ही महज 48 घंटे के अंदर उसके घर पर भी बुलडोजर चल गया। फतेहपुर से नीतीश कुमार और कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।